भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत कार हादसे में शदीद जख्मी। ऋषभ पंत के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अपडेट जारी कर दी। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर शाहिद खान अफरीदी का बड़ा फैसला, बाबर आजम के लिए बड़ा इम्तिहान। सरफराज अहमद ने महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैफी के हाथों कामरान अकमल का भी रिकॉर्ड चकनाचूर। अफगानिस्तान का कप्तान एक बार फिर तब्दील, अब अफगानिस्तान की क़यादत कौन करेगा? आज के बुलेटिन का आगाज करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि हालिया दौरे बांग्लादेश में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसमें भारतीय टीम ने कामयाबी हासिल की और इसके अलावा उन्हें श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड से बाहर किया गया था और वो इन दिनों आराम कर रहे थे। अलबत्ता उन्हें नेशनल एकेडमी में बुलाया गया था ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी में शुरू होने वाली सीरीज़ से पहले टेस्ट सीरीज़ की पूरी तैयारियां कर सकें और अपनी खामियों को मज़ीद बेहतर कर सकें। इसके अलावा अपनी जो उनकी सलाहियत है उसको मज़ीद निखार सकें। लेकिन इस दौरान वो कार हादसे का शिकार हुए और उनकी जो गाड़ी है, जब वो अकेले ड्राइव कर रहे थे तो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी बुरी तरह जो है उनका हालत बुरी हो गई और हर तरह से गाड़ी को डेंट पड़ गए। इवन के बाद में आग लग गई। अलबत्ता खुशकिस्मती से ऋषभ पंत जो है वो उससे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। और अब इतलात के मुताबिक, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इतलात जारी की हैं, इसके हवाले से सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई उनकी हालत तशवीशनाक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से बड़ा एलामिया जारी किया है। कहा गया है कि उनके सर, घुटने और पिंडली में शदीद चोटें आई हैं और इसके अलावा उनकी जो टांग है उसमें भी फ्रैक्चर होने का ख़तरा मौजूद है। लेकिन बहरहाल ऋषभ पंत, अच्छी बात यह है कि पूरी तरह स्टेबल हैं, उनकी जान को ख़तरा नहीं है, उनकी जान ख़तरे से बाहर निकल आई है। लेकिन उनका आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ, सुबह तकरीबन 5 बजे इंडिया के टाइम के मुताबिक, उसके बाद मीडिया में हलचल मची हुई है और अब सोशल मीडिया पर ना सिर्फ भारत के बल्कि जो गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट हैं या खिलाड़ी हैं, माहिरीन हैं, वो भी ऋषभ पंत की सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे हैं और उनके लिए अपने पैगामात पहुँचा रहे हैं। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर शाहिद खान अफरीदी, जो कि ऐलान कर चुके हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में जो विकेट है वो यकसर मुख्तलिफ होगी, बाउंसी पिच हो सकती है। इसके अलावा बॉलिंग के लिए भरपूर सपोर्ट हासिल होगी और यहाँ बाबर आजम का बड़ा इम्तिहान है कि इसके हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि हालिया जो 2 सीरीज़ खेली गई हैं, ख़ास तौर पर इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी उसको भी मिला लें तो लगभग एक जैसे नतीजे हैं। लेकिन आखिरी 2 सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्तें हुई हैं, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के जो पहला मैच है उसमें लगभग जो शिकस्त है पाकिस्तान के दहलीज पर पहुंच चुकी है। तो सूरत हाल बड़ी अजीब है। तो शाहिद अफरीदी अगर इस हवाले से कोई फ़ैसला करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन तारीख़ में शायद पहली बार ही देखा है कि चीफ सिलेक्टर जो है वो पिच तैयार करा रहा है और इस तरह तो खैर हेड कोच भी नहीं कराता। लेकिन बहरहाल अब आगे की जो बात करते हैं, जो असल स्टोरी है वो ये है कि क्या शाहिद अफरीदी ये फ़ैसला जो लेने जा रहे हैं या लिया जा चुका है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है। इसके हवाले से ज़रा मैं आपके सामने स्टेट्स रखना चाह रहा हूँ कि यही पिचेस होती हैं जिन पर हमारे बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं, इन्हीं पिचेस पर हमारे बैट्समैन बैटिंग करते हैं और इन्हीं पर ही हरीफ टीमों के बॉलर्स भी और बैटर्स भी बैटिंग करते हैं। तो फिर कारकर्दगी में जो इतना बड़ा फ़र्क है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पिचेस नहीं हो सकती हैं। हमारे पास जो दस्तियाब बॉलर्स हैं उनकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं उनकी भी कारकर्दगी या उनकी जो सलाहियत है या फिर उनको आउट ऑफ फॉर्म कह लें, जो भी कह लें, लेकिन उनकी कारकर्दगी उनके मुकाबले में खासी कम है। अगर 1 दिसंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में और अब तक जो पहला टेस्ट मैच जारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके स्टेट्स देख लें तो उसके मुताबिक जो सबसे जो बैटिंग लाइन की अगर एवरेज देख लें, बैट्समैनों की कारकर्दगी देख लें, तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 65 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ रन किए हैं, ये उनकी मजमूई एवरेज है। जबकि इंग्लैंड ने लगभग 40 की एवरेज के साथ रन किए हैं, जबकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों की मजमूई जो बैटिंग एवरेज है
सिर्फ 32 रन फी इनिंग्स रही है, तो इन्हीं पिचेस पर हमारे बल्लेबाज नाकाम हो रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब जिसको हम डेड या फ्लैट पिच कह रहे हैं उस पर हमारे बैट्समैन 33 रन से भी कम एवरेज के साथ रन्स बना पा रहे हैं, तो क्या वो बाउंसी और जो बॉलर्स के लिए सपोर्टिंग पिचेस बनाई जा रही हैं जिसका सोचा जा रहा है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, क्या उसमें पाकिस्तान टीम जो कि अब गिरते पड़ते 250-300 रन बना लेती है, कभी 400 भी कर लेती है, क्या वो इतने रन कर पाएगी? ये बड़ा सवाल होगा और उसके हवाले से जो बड़ा फैसला होगा वो देखना होगा। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी जो खिलाड़ियों की सलाहियत है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर ये होता ना कि मैच ड्रा हो रहा होता, हमारे जो बॉलर्स हैं अगर वो नाकाम हैं तो इंग्लैंड के या न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो भी नाकाम हो रहे होते, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल सिर्फ ऐसी है कि हमारे ही बॉलर सिर्फ नाकाम हो रहे हैं। तो इसका मतलब फिर ये नहीं हो सकता कि सारा मलबा आप पिचेस पर डाल दें। आप अगर शाहीन अफरीदी के बगैर खेल रहे हैं, नसीम शाह के बगैर खेल रहे हैं, तो हमें ये बात मानना पड़ेगी कि हमारे सिलेक्टर्स ने, हमारे बोर्ड ने, हमारी इंतज़ामिया ने इनके मुतबादल प्लेयर्स तैयार नहीं किए थे, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर हम इन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो कि 4 मैच बनते हैं, 3 इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और 1 टेस्ट मैच जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जारी है, इसमें अगर हम फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी देखें तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि दर हकीकत हम किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने 26 विकेटें हासिल की हैं, 436 की कारकर्दगी शामिल है, जबकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने 7 टेस्ट मैचों में सिर्फ और सिर्फ 12 विकेटें हासिल की हैं, जो कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। और एक बार भी कोई भी पाकिस्तानी बॉलर एक इनिंग्स में 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका। ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। और फ़ी विकेट के लिए लगभग 74 रन दिए हैं पाकिस्तान के पेसर्स ने, और फ़ी ओवर 4.5 रन से भी ज़्यादा रन रेट के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं, जो कि टेस्ट फॉर्मेट में इससे बड़ी बुरी कारकर्दगी नहीं हो सकती। अगर इसके मुकाबले में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को देखें तो उन्होंने फ़ी विकेट के लिए 24 रन दिए और फ़ी ओवर 2.61 रन दिए। न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो कि एक ही टेस्ट अभी जारी है, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स पहला टेस्ट मैच है, 4 विकेटें उनके फास्ट बॉलर्स हासिल कर चुके हैं, जिसमें 369 की कारकर्दगी शामिल है। और इसके अलावा पाकिस्तान का एक भी पेसर ऐसा नहीं है जिसने 140 से कम रन देकर एक इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल की हों। दूसरी जानिब अगर देखा जाए कीवी बॉलर जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने 78.75 की एवरेज के साथ रन दिए हैं। तो यहाँ पर हम फिर सपोर्ट किसको कर रहे हैं? दर हकीकत हमारे फास्ट बॉलर जो कि ऑलरेडी बहुत पीछे जा रहे हैं कारकर्दगी के अतबार से, और हरीफ टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर उनको मज़ीद ऐसी कंडीशन मिल गई जहाँ पर बाउंसी पिच हो, स्विंग मिल रही हो, गेंद में जान हो बॉलिंग में, तो फिर क्या हमारे बैट्समैन उनका मुकाबला कर सकेंगे? असल क्वेश्चन यही है। और इसके हवाले से मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी के सर के ऊपर से बात निकल रही है। शायद वो इसके हवाले से नहीं गौर कर रहे कि सिर्फ बात करने से, बात चेंज करने से, मैं ये कर दूंगा, अगली पिच ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो इससे मसला हल नहीं होना। दर हकीकत हमें अपनी खामी और खूबी जो है उसके मुताबिक देखना है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो हमारा जो स्पिन अटैक है उसको तो हम किधरे बेहतर कह सकते हैं। इब्रार अहमद की दूसरी सीरीज़ है और उसके अलावा नुमान अली की कारकर्दगी आपके सामने है। पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो भी ज़्यादा, उसको हम तजर्बाकार भी नहीं कह सकते, ज़्यादा फॉर्म में भी नहीं कह सकते मासवा इब्रार अहमद के। लेकिन दूसरी जानिब हमारे पेसर तो यकसर नाकाम हैं। अगर हम सिर्फ पेसर्स को उठाने के लिए ऐसी पिचेस बना रहे हैं, तो अगर हम मीर रमज़ा की सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करने के लिए, ठीक है उसकी सिलेक्शन को मैं गलत नहीं कह रहा, उनको राइट बनता था कि काफ़ी अर्से से वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ों को हमने जो जस्टिफाई करने के लिए हम इस तरह के फ़ैसले नहीं कर सकते जो कल को हमारे अपने लिए मुसीबत बने। तो अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 4 टेस्ट मैचों में 43 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के स्पिनर्स ने 3 टेस्ट मैचों में 33 विकेटें हासिल की, और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अब तक 11 विकेटें हासिल की हैं। पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एवरेज के अतबार से लगभग एक जैसी रही है। इंग्लैंड का दर बेहतर है, पाकिस्तान 37.39 का उनका एवरेज रहा। इस तरह पाकिस्तान के स्पिनर्स ने फ़ी विकेट के लिए 38 रन दिए और लगभग इतनी ही जो बॉलिंग एवरेज है वो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की रही है। तो ओवरऑल कारकर्दगी बराबर है और इसी शोबे में हम कदर बेहतर मुकाबला कर पा रहे हैं, वरना जो दीगर हमारे शोबे हैं, हमारी बैटिंग लाइन हो गई, हमारे पेसर्स हो गए, उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अगर ये हो गया तो हमारे लिए मज़ीद मसाइल खड़े हो सकते हैं। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद नबी की जगह अब राशिद खान को अफ़गानिस्तान की T20 टीम का कप्तान बनाया गया है।
اس سے پہلے وہ 2019 میں 7 T20 انٹرنیشنل میچز جبکہ 2018 اور 19 میں 7 ون ڈے میچز اور اس کے علاوہ 2 ٹیسٹ میچز میں بھی افغانستان کی قیادت کر چکے ہیں۔ افغانستان نے ان کی قیادت میں 7 میں سے 4 میچز جیتے ہیں T20 میچز، جن میں سے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 کامیابیاں بھی شامل ہیں۔ البتہ اب راشد خان کا جو کپتانی کا دوسرا دور ہے وہ فروری 2023 سے شروع ہوگا، جب افغانستان کی ٹیم UAE جائے گی اور وہاں پر وہ سیریز کھیلے گی میزبان UAE کے خلاف، جن کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 سال کا۔ اس کی تفصیل آپ پہلے ہی ورلڈ سپورٹ پر ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج پاکستان کے وکٹ کیپر سرفراز احمد نے ایک بڑا اعزاز پایا۔ دوسری اننگز میں وہ شاندار 50 سکور کرنے میں کامیاب رہے اور وہ 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ وہ ایک بڑا اعزاز پانے میں کامیاب رہے۔ ایک تو اعزاز یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے وکٹ کیپر بیٹر بن گئے ہیں۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں 2796 رنز ہو چکے ہیں ان کے، جبکہ کامران اکمل کو اس میچ سے پہلے یہ اعزاز حاصل تھا۔ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 2648 ٹیسٹ رنز بنا چکے تھے۔ البتہ ابھی بھی کامران اکمل کے پاس بطور وکٹ کیپر جو سنچریاں بنانے کا ریکارڈ ہے، 6 سنچریاں بنائی ہیں، انہی کے نام ہے۔ اس کے علاوہ معین خان نے 2581 رنز بنائے اور امتیاز احمد نے 2010 رنز بنائے۔ یہ 4 پاکستان کے ایسے وکٹ کیپر بیٹرز ہیں جو کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں 2000 رنز کا سنگ میل عبور کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مہندرا سنگھ دھونی کا اور کوئنٹن ڈی کوک کا ایک بڑا ریکارڈ برابر کیا آج سرفراز احمد نے، جو کہ ایک ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں زیادہ 50 پلس اننگز کھیلنے کا ریکارڈ ہے۔ آج یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ سرفراز احمد نے پہلی اننگز میں 86 رنز بنائے، دوسری میں 53 رنز بنائے اور یہ چوتھا موقع تھا کہ وہ یہ کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر صرف 7 بار ایسا ہوا ہے کہ کسی وکٹ کیپر نے ایک ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں 50 بنائی ہوں، اور ان 7 میں سے 4 بار یہ کارنامہ سرفراز احمد نے سر انجام دیا، جبکہ پاکستان کا کوئی بھی دوسرا ایسا وکٹ کیپر بیٹر نہیں ہے جو کہ ایک سے زیادہ بار یہ کارنامہ سر انجام دے سکا ہو۔ سلیم یوسف، کامران اکمل اور محمد رضوان ایک بار یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ مہندرا سنگھ دھونی اور کوئنٹن ڈی کوک نے سرفراز احمد کی آئین برابر 4 بار یہ کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اگر مجموعی تاریخ میں دیکھا جائے تو صرف 2 ہی وکٹ کیپر ایسے ہیں جو کہ سرفراز احمد سے زیادہ بار ایک ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں 50 پلس اننگز کھیلنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، جن میں اینڈی فلور نے سب سے زیادہ 7 بار یہ کارنامہ سر انجام دیا، جبکہ انگلینڈ کے ایلن ناٹ جو کہ 70 کی دہائی میں کھیلتے تھے، وہ 5 بار ایک ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں 50 پلس اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے۔